ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, आत्मा में इष्ट अनिष्ट आदिक, इष्ट माने जो आप चाहते हैं, अनिष्ट माने जिसको आप नहीं चाहते हैं। अनिष्टकारी दुखदाई है, जो आपके अनुकूल है उसको कहेंगे इष्ट। जिससे आपका हित नहीं, जो आपके अनुकूल नहीं, उसे कहेंगे अनिष्ट। इष्ट अनिष्ट आदि कोई विकार और कोई भी विकल्प, अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प मन में फुरते रहते हैं। ये मन तक ही हैं, मन से पीछे नहीं है। जैसे समुद्र में उठने वाली लहरों में फुरना है, कोई इधर जा रही कोई उधर जा रही लहरें, परंतु नीचे वाला पानी ज्यों का त्यों है। उसमें कोई अंतर नहीं होता है कि बहुत सारी लहरें बन गई हैं तो पानी में कुछ बढ़ोतरी हो गई होगी। और यदि सारी लहरें मिट जाएं तो पानी में कुछ नुकसान हो गया होगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में आपकी अभिलषित धन दौलत, धन सामग्री मिल जाए तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, और ये सब मिट जाए तो कुछ हानि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हानि और लाभ, इष्ट और अनिष्ट वाला मामला शरीर और मन के तल तक ही है। अंदर में ये मामला नहीं है। यहाँ कहते हैं कि आत्मा में इष्ट अनिष्ट और संकल्प विकल्प आदि विकल्प ये स्पर्श नहीं करते। किसको स्पर्श कर रहे हैं? मन को, इंद्रियों को, शरीर को, जगत को। और कर्ता, कर्म और करण, ये तीन प्रकार के, ये जो है तीनों की मिलाकर के इसको त्रिपुटी बोलते हैं। जैसे कोई काम कर रहे हैं, माना कि मैं कर रहा हूँ तो मैं कर्ता कहूँगा, और जिसके द्वारा कर रहे हैं, हाथ के द्वारा कर रहे हैं, एक करण हो गया। अथवा किसी खुरपी हाथ में घास छील रहे हैं तो एक खुरपी करण बन जाएगा। करण का मतलब होता है साधन। और इसी प्रकार कर्म, जो क्रिया कर रहे हो वो कर्म हो गया। तो कर्ता, कर्म और करण, या कर्ता, करण, कर्म, तीनों की एकता है। आत्मा में तीनों एक हैं। जैसे तीन लहरें हों, पीछे तीनों लहरों के पीछे पानी एक है, ऐसे ही आत्मा में कर्ता, कर्म और करण, तीन प्रकार से कोई भी क्रिया तीन जब होते हैं तब सिद्ध होती है। कर्ता, कर्म, करण, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, दृष्टा, दृष्टि, दर्शन, ये त्रिपुटी कहलाती है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये त्रिपुटी कहलाती है। सारी त्रिपुटियाँ मिलाकर के 14 हैं। 10 इंद्रियों वाली और 4 अंतःकरण वाली, भीतर वाले, ऐसे मिला दो 14 हो जाते। 14 की त्रिपुटी वो बन जाती है। तो इस प्रकार से ये जो त्रिपुटी है, कर्ता, कर्म और करण। अब उदाहरण के लिए माना कि हम सपना देख रहे, सपने में घास छील रहे हैं अथवा और कोई काम कर रहे हैं, तो आप करने वाले हैं, और आपके हाथ में जो औजार है, खुरपी आदि है, तो ये करण हो गया। जो घास छील के रखोगे वो कर्म हो गई। क्रिया जो है ना वो कर्म हो गई। क्रिया करके जो घास छीलोगे ना वो कर्म हो गया। तो इस प्रकार से कर्ता, करण और कर्म, तीन प्रकार की त्रिपुटी, तीन से मिलकर के त्रिपुटी बनती है। और स्वप्ना अवस्था में यदि देखें तो कर्ता, कर्म, करण
ये तीन देखते हैं, तीनों में एक साक्षी आत्मा ही अनुसूयित है, पिरोया हुआ है, समाया हुआ है। इसलिए यहाँ कहते हैं तीनों एक आत्मा में ही फुरते हैं, ना कोई आधार है और ना कोई आधेय है। आत्मा में दूसरे की कल्पना असंभव, दूसरा उसके अलावा है ही नहीं, इसलिए द्वैत कल्पना असंभव है। और हे राम जी, अहम त्वम आदिक कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, अहम त्वम इदम, ये सब मन के ही परिवर्तित रूप हैं। इसलिए अहम त्वम आदिक भी आत्मा में नहीं, आत्मा तो चैतन्य सत्ता मात्र अपनी महिमा में अपने आप स्थित है, ऐसा है वो। इसलिए यहाँ कहते हैं अहम त्वम आदि कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ऐसे जान करके राम जी सर्वदा निर्द्वंद हो करके, संपूर्ण संताप से रहित हो करके इस पुरुष को विचरण करना चाहिए। सारे संताप से रहित हो करके अपने यथा प्राप्त कर्म में लग जाना चाहिए। हे राम जी, पूर्व में जो तुमने कुछ किया और नहीं किया, उस करने ना करने से तुमको क्या सिद्ध हुआ और पाने योग कौन पद पाया। हे राम जी, भूतों की गिनती में क्या बात है। तुम आपको हृदय में अकर्ता आत्मा की भावना करो, इससे तुम्हारे को क्या सिद्ध होवेगा। है ये भूतों की गिनती कर लो, ये कर लो, हमने परमाणु गिन लिया, हमने ऐसा कर लिया, ये खोज वो खोज, अपने को तो जाना ही नहीं है, तो क्या हुआ। एक जगह भागवत में आता, बड़े हो गए तो क्या हुआ, भगवान की भक्ति नहीं। तुमने सिद्धि प्राप्ति कर ली, तुमने ये कर लिया, धनाढ्य हो गए, तो क्या हुआ, भगवान की भक्ति तो की ही नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति, परमात्मा का चिंतन करके जब तक अपने को नहीं जान जाते स्व से अभिन्न हो करके, तब तक सब कुछ किया कराया बेकार ही है। यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, ना करने से और करने से तुम्हें क्या सिद्धि मिल गई। भूतों की गिनती भी कर लो तो संपूर्ण भूत प्राणियों को तो तुम्हें इससे क्या मिलेगा। तुम आपको हृदय में अकर्ता आत्मा मैं हूँ ऐसी भावना करना चाहिए। अकर्ता आत्मा मैं हूँ ऐसी भावना करो राम जी, और बाहर से इंद्रियों से जगत के कार्य भी करते रहो। जब स्थिरता रूपी समुद्र में तुम्हारी वृत्ति धैर्यवान होगी, जब मन शांत होवेगा, संकल्प विकल्प से रहित होवेगा, तो हृदय में आत्मा जो विद्यमान है उसमें स्थिरता प्राप्त होवेगी। और जैसे स्थिरता रूपी समुद्र में, स्थिरता रूपी समुद्र क्या है, चैतन्य आत्मा ही है। उसमें तुम्हारी वृत्ति जब धैर्यवान हो करके निर्विकल्प हो जाएगी, तब हे राम जी यह पुरुष शांत आत्मा बन जाता है और कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। हे राम जी, दृश्य जगत में तो दूर से भी दूर गए हो, परंतु हृदय में शांति तो नहीं मिली। जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ और चाहे जैसे पदार्थ पाने का यत्न करो, पर उसके पाए से भी शांति ना मिलेगी। शांति स्वरूप निज आत्मा, अंतर्यामी आत्मा ही सदा शांत और निर्विकार है। इसलिए कैसा है, इसके लिए कहते हैं चाहे जहाँ चले जाओ, जहाँ जाओगे पंचभूतिक सृष्टि ही मिलेगी। एक महात्मा कहते थे, ये शरीर छूटना कैसा है, तो कहते हैं इस घर से उस घर जाने जैसा है। इस घर से उस घर में चले जाते हैं, ऐसे ही ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता आत्मा सब में व्यापक है, परंतु उससे फुरने वाला ये परछिन्न भाव जो जीव भाव रूप अहम है, ये इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चला जाता है। इसलिए कहा है, या घर से वह घर जाने जैसा। मृत्यु क्या है,
या घर से वह घर जाने जैसा है। तो यहाँ कहते हैं कि जब चैतन्य आत्मा में तुम्हारी बुद्धि धैर्यता से स्थित होवेगी तब ही राम जी शांतवान होवोगे, वरना इस दृश्य जगत में दूर से दूर चले जाओ परंतु मन में कुंठा साथ चली जाएगी, वासना साथ चली जाएगी। हाँ, इसलिए आपको शांति कैसे मिले? जंगल में बैठे पर चित्त यदि पद पदार्थों का चिंतन कर रहा है, बंधु बांधवों का चिंतन कर रहा है, तो फिर जंगल में रहते हुए भी आप जंगल में नहीं हैं। चाहे जहाँ चले जाओ पदार्थ पाने का यत्न करो, परंतु पदार्थ पा जाओ, धन पा जाओ, सब कुछ पा जाओ, पर परमात्मा की प्राप्ति के बगैर शांति नहीं मिलती। श्री भरत जी ने तो कहा है कि मेरी एक कमजोरी है। बोले क्या? देखे बिन रघुनाथ पद, राम जी के चरणों के दर्शन किए बगैर जिय की जलन न जाए। हृदय की जलन नहीं मिटती है। इसलिए हृदय की जलन यदि मिटाना है तो हृदय देश में विद्यमान परमात्म सत्ता, ब्रह्म सत्ता कहो, इस आत्मा को जानना ही होवेगा, जो कि सदा निर्विकल्प रूप है, सब में समाया हुआ है, शरीर के ना रहने पर भी जो बचता है। जगत के सर्व दृश्य पदार्थ, जितने भी दृश्य पदार्थ हैं वो कैसे हैं? चाहे वो शेष हों, सब दृश्य पदार्थ त्याग करके जो शेष बाद में बचता है, क्या शेष बाद में बचता है? आप शरीर से रहत देखें तो बचते हैं, इंद्रियां ना रहें तो भी इंद्रियों को जानने वाला बचता है, फिर मन को जानने वाला मन से अलग है, फिर इस सोने जागने वाली चेतना को अर्थात बुद्धि को जो जानता है वो चैतन्य सत्ता आत्मा का निषेध कौन कर सकता है? उस विज्ञाता को जाने बगैर कोई भी कैवल्य निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा कहा। जगत के सर्व पदार्थ, जगत का सर्वप्रथम पदार्थ ये शरीर ही है, फिर इंद्रियां, फिर मन बुद्धि तक, ये सब जगत के पदार्थ ही हैं। जगत के सर्व पदार्थ त्याग दो, ये जितने बताए, और फिर बचा हुआ जो तत्व है, जो ज्ञान मात्र है, वो अपना स्वरूप है। इसकी ऐसी महिमा है, ये बगैर पैरों के तो चला जाता है, और बिन वाणी बकता बड़ जोगी, बगैर वाणी के बोल लेता है। आनंद रहत सकल रस भोगी, मुख नहीं पर सारे रस वही चखता है। अस सब भांत अलौकिक करनी, अलौकिक करनी है सब, परमात्मा की लौकिक करनी नहीं, अलौकिक। अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वरनी। इसलिए अपना जितना भी दृश्य जगत है, सर्व दृश्य पदार्थ त्याग करके जो शेष बचता है, चैतन्य सत्ता आत्मा शेष के रूप में जो बचता है, वो है चिदात्मा, चैतन्य आत्मा। उसमें स्थित होने से ही शांति प्राप्त होती है। वेदों ने तो कहा, ई चेद वेदी, अगर उपनिषद ने कहा ई चेद वेदी अत सत्यमस्ति, अगर तुमने इसको जान लिया तो ठीक है, और नहीं जाना तब तो फिर महान हानि कर ली है। और जिन्होंने जान लिया उसके लिए तो ये कहा गया है, यो वा एतत् अक्षरम विदित्वा गार्गी अस्मात् लोकात् प्रयति सब ब्राह्मणा। जो इस चैतन्य सत्ता आत्मा को जान करके जो पुरुष, जो स्त्री, कोई भी हो, जान करके मरता है, हाँ, वही ब्राह्मण कहने योग्य है। ब्राह्मण का अर्थ लगाना जिज्ञासु, परमात्मा को जानने के लिए निकला हुआ जिज्ञासु वही है जो आत्मा को जान लेता है, बाकी फिर ऐसे ही है। यहाँ ब्राह्मण शब्द करके जिज्ञासु अर्थ करना कि कोई भी ब्राह्मण शब्द का, उस समय ब्राह्मण लोग ज़्यादा इस पर विचार करते थे, ब्राह्मण ले लिया गया होगा,
पर ब्राह्मण शब्द का सीधा सीधा अर्थ मानव मात्र, जिसका चित्त निर्मल है, जिसका निर्मल हो गया है, वो विचार करेगा वही तो जानेगा, जो विचार नहीं करेगा वो नहीं जानेगा। तो साफ सी बात है, जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिज्ञासा कोई जानवर को होती नहीं, मनुष्य को होती है। इसलिए मनुष्य शब्द यहाँ ब्राह्मण शब्द करके मनुष्य मात्र को ग्रहण कर लेना, क्योंकि वेद सबके हैं, सभी सनातनियों के हैं, हाँ, मानव मात्र के हैं, इसलिए वो सबकी बात करते हैं, ना कि एक की। किसी एक का नाम लेके कह देने से का एक का नहीं हो गया, सबके लिए वो बात कही जाती है। तो यहाँ कहा कि इस जगत से जो इस तत्व को, आत्मसत्ता को जान करके जाता है, वो ब्राह्मण कहने योग्य है, वो जिज्ञासु कहने योग्य है, वो धर्मात्मा कहने योग्य है। और वो जब इस आत्मा को जान जाता है तो सबका पूजनीय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये चैतन्य सत्ता रूप जो भगवान वासुदेव हैं, हाँ, सर्वमिति, सब वासुदेव ही हैं। सर्वात्मा भाव जिसने अपने अंदर जगा लिया, स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा महात्मा मुझे मेरी नज़र में दुर्लभ है। इसलिए इस आत्मा को जानने का हमें प्रयास करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निदिध्यासन में लगे रहना चाहिए। इति श्री योग वशिष्ठे स्थिति प्रकरणे शांति उपदेश करणम नाम 37तमा सर्गा। ओ